नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। चलिए आपको बताते हैं सुबह की बड़ी खबरें। भारतीय मूल के डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव जीत लिया है। इस महत्वपूर्ण मेयर चुनाव में ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस लीवा से था। अपनी जीत के बाद ज़ोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें सिटी हॉल में न्यूयॉर्क मेट्रो का गेट खुलता हुआ नजर आ रहा है और दीवार पर ज़ोहरान फॉर न्यूयॉर्क सिटी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सिटी हॉल वो जगह है जहां मेयर का कार्यालय स्थित है। जीत के बाद अपने पहले भाषण में न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि अब ये शहर अंधेरे में उम्मीद की रोशनी बनेगा। उन्होंने ट्रंप पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि वो शहर जिसने तुम्हें पैदा किया है वही तुम्हें हरा भी सकता है। ट्रंप पर बोलते हुए ममदानी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है तुम देख रहे हो, मेरे पास 4 शब्द हैं, वॉल्यूम बढ़ा दो। इसके बाद भीड़ में जबरदस्त शोर गूंज उठा। उन्होंने ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम हम में से किसी एक तक पहुंचना चाहते हो तो पहले हम सबका सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट SIR के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है और राज्य के लोगों को भरोसा दिया है कि एक भी वैध वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर राज्य की वोटर लिस्ट में से एक भी वोटर का नाम हटाया गया तो नरेंद्र मोदी सरकार का गिरना तय है। मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी की तरफ से मदद के लिए लगाए गए शिविर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आपके पास कागजात नहीं है तो हमारे शिविरों में आइए, हम आपकी हर कीमत पर मदद करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम आपकी मदद के लिए अपने बर्तन भी बेच देंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बिहार की महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि बीते 20 साल में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की लगातार अनदेखी हुई और अब चुनाव आते ही वोट के लिए डिजिटल संवाद का ढोंग किया जाने लगा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए दावा किया है कि भाजपा और जेडीयू शासन में बिहार की महिलाएं असुरक्षा, बीमारी और कर्ज के जाल में फंसी हुई हैं। पहले सवाल में जयराम रमेश ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर पिछले 2 दशकों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 336% की वृद्धि बताई है। पहले जहां हर साल करीब 6015 मामले दर्ज होते थे, अब ये बढ़कर 20,222 मामले प्रतिवर्ष हो गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक 2.8 लाख महिलाएं इन अपराधों का शिकार बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 1,17,947 मामले अभी भी अदालतों में पेंडिंग है, यानी कि 98.2% पेंडेंसी, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा अधिक है। विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले मुंगेर सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया है। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह ने अचानक पार्टी छोड़कर भाजपा एनडीए का दामन थाम लिया है। संजय सिंह ने आज भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली और उनके समर्थन में उतर आए। इस कदम से मुंगेर में चुनावी समीकरण बदलने की पूरी संभावना है। मतदान से ठीक पहले जनसुराज के उम्मीदवार का भाजपा में शामिल होना विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। देश भर में मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य हिस्से में एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है, जो म्यांमार और बांग्लादेश के तटीय इलाकों के पास स्थित है। इसके अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। IMD के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ 4 और 5 नवंबर को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ साथ बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के कई हिस्सों में 4 से 8 नवंबर के बीच बिजली, तूफान और भारी बारिश की चेतावनी भी IMD की ओर से जारी की गई है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी बने रहें हमारे साथ।